आज झारखंड की राजधानी रांची में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जोनल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सहित छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हुए। इन राज्यों में बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी मांगें की गई। उन मांगे के निपटारे के भी वादे किए गए। बहुत बड़े बड़े ढिढोरे पीटे गए। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए योजनाओं का बखान किया गया सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा। महिलाओं एवं बच्चों के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ढेर सारी योजनाएं की जाती है, परंतु हम इस हकीकत को नहीं भूल सकते हैं कि वह योजनाएं धरातल पर कितनी पहुंच पाती है। इस बात से हम सब भी करीब करीब वाकिफ हैं। ऐसा नहीं कि उस बैठक में शामिल लोगों को कुछ मालूम ना हो। उस बैठक में शामिल अधिकारी या जनप्रतिनिधि, वो लोग भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरकार के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, जिन योजनाओं पर काम किया जाता है, बच्चों के पोषण के लिए काम किया जाता है, वह कहां तक धरातल पर उतर पाता है। इस बैठक में झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। हाँ, ये बात से हकीकत है। राज्य में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार जरूर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 6 अंडे हफ्ते में उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया गया है। यह भी हकीकत है, राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है, परंतु कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने बच्चे को 6 अंडे दिए जाते हैं, इस पर मॉनिटरिंग करने की कभी कोई ने किन्होंने जरूरत महसूस नहीं किया। जहां तक मैं कहता हूं, आज जोबा मांझी जी ने गिनाया कि पैसे की यहां कमी हो रही है, वहां कमी हो रही है, ये कमी हो रही है। मैं सिर्फ जोबा मांझी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। पूरे देश में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, और झारखंड बिहार का तो मैं कई केंद्रों का दौरा कर चुका हूं। अधिकांश केंद्रों में महीने में 25 दिन ताले लगे होते हैं। केंद्रों में, केंद्र के रजिस्टर में 200 बच्चे दिखाए जाते हैं, परंतु वहां पहुंचने पर में 25 बच्चे भी नहीं दिखते हैं। इसका मतलब सीधा साफ है कि सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का 200 बच्चे के नाम पर में केंद्र के द्वारा मांग किया जाता है, परंतु वह 25 बच्चों में बांट करके 25 बच्चों में भी जो एक बच्चे का हक है वो नहीं बांट करके, थोड़ा थोड़ा बांट करके बाकी ये सारे कहाँ चल जाते हैं, इस पर में कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। ये हकीकत, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जहां तक मैं समझता हूं कि शायद विभाग के सारे अधिकारी भी जानते हैं। अगर रजिस्टर चेक किया जाए, एक एक केंद्र का, आंगनबाड़ी केंद्र का रजिस्टर चेक किया जाए, तो उसमें देखा जाएगा इतने दवाई बांटे गए, इतने बिस्कुट बांटे गए, इतने दूध बांटे गए, इतने फल बांटे गए, इतने गर्भवती महिलाओं को
दवाई बांटे गए, इतने गर्भवती महिलाओं के बीच में ये पोषक आहार बांटे गए, बच्चों के बीच ये पोषक आहार बांटे गए, ये दुनिया जहान ये सारे कुछ, परंतु हकीकत अगर उन रजिस्टर में दर्ज लाभुक का नाम को भी देखें और उस लाभुक से अगर बात करके देखें तब पूरी की पूरी हकीकत समझ में आएगी। परंतु यह कौन करेगा और क्यों करेगा? सवाल यह है कि इस काम को कौन करेगा और इस काम को क्यों करेगा। यह काम आपको करना होगा क्योंकि यह देश आपका है। इस देश में खर्च होने वाले एक एक पैसे आपके हैं और इसलिए आपके पैसे का हिसाब आपको मांगना होगा और बगैर मांगे हुए आपको कोई एक पैसे का हिसाब नहीं देगा। इसमें एक बड़ा सवाल है कि यह मांग कौन करेगा और क्यों करेगा। ये दो सवाल हैं कि यह काम कौन करेगा और क्यों करेगा। और ये दोनों ही सवाल अहम हैं। तो सवाल है कि कौन करेगा। इस काम को आप करिएगा, फिर आप क्यों करिएगा? या आप इसलिए करिएगा क्योंकि यह देश आपका है। इस देश में खर्च होने वाले एक एक पैसे आपके हैं। इसलिए आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे कोई भी सरकारी खर्चे हो, आपको उसका हिसाब मांगने का हक है क्योंकि आप इस देश के मालिक हैं। इस देश के मालिक दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री, चाहे आपके राज्यों में बैठे हुए मुख्यमंत्री या ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग नहीं हैं। ये लोग तो आपके द्वारा चुने गए हैं आपकी सेवा करने के लिए, या ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें आप तनख्वाह देते हैं आपकी सेवा करने के लिए। आपको अपने एक एक पैसे का हिसाब मांगने का पूरा हक है और आप जिस दिन से इस बात को समझ जाएंगे, महसूस कर लेंगे, इस हकीकत को महसूस कर लेंगे, उस दिन से आपकी पैसे की बर्बादी बंद हो जाएगी। चाहे महिला एवं बाल विकास विभाग हो चाहे कोई अन्य, परंतु एक साथ आप सारी कमियों को दूर नहीं कर सकते। इसीलिए शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग से कर सकते हैं। यह काम आपको करना होगा और करना ही होगा। TSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।